नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेके आया हूं। अगर आपने इसका आंसर कमेंट्स में सही बताया तो मैं मानूंगा कि आप आईआईटी जेईई और नीट की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है 3 rigid rods are joined to form an equilateral triangle ABC of side 1 मीटर। अच्छा जी, तो इसका साइड है 1 मीटर एंड 3 particles carrying charges 20 माइक्रोकूलम। अच्छा जी, ये है 20 माइक्रोकूलम, 3 चार्जेस यहाँ पे, ठीक है, are attached to the vertices of the triangle. The whole system is at rest in an inertial frame. Inertial frame बच्चों, inertial frame, Newton's laws apply कर सकते हैं हम directly. The resultant force on the charged particle at A has the magnitude. The resultant force on the charged particle A, ठीक है बच्चों। तो ये है A, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है बच्चों। सो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल एट A हैज मैग्नीट्यूड। अभी हमसे रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, तो चलो बच्चों देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो बच्चों ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री है तो बच्चों यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम। The 3 particles carrying charges 20 माइक्रोकूलम, तीनों पे सेम चार्ज हैं। और जब सेम चार्ज होता है बच्चों तो जो रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ाया था, क्या होता है, सेम चार्ज होते हैं तो रिपेल होता है, और अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक रिपल्शन फोर्स लगेगा ड्यू टू चार्ज C, A पे रिपल्शन फोर्स लगेगा, और सेम एक रिपल्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा ड्यू टू चार्ज B। तो ठीक है, हम A पे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और उसके बाद इस पे यहाँ पे हम एक चार्ज का फोर्स यहाँ लगाते हैं और एक चार्ज का फोर्स यहाँ लगाते हैं, और दोनों के बीच में 60 डिग्री होगा। लेट्स से जो फोर्स है वो F है, जिसको हम डायरेक्टली हम इस फॉर्म में निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें आर स्क्वायर भी पता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमें आर स्क्वायर भी पता है, यहाँ पे हमें 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है। अब बोल रहा था होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल एट ए हैज मैग्नीट्यूड। अब बच्चों, जब पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि इसका कोई एक्सेलरेशन जीरो है इस पार्टिकल का, और एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो रॉड है वो इसके एक फोर्स को बैलेंस आउट कर रही है। मतलब जो रॉड है इस चार्ज को मूव करने से रोक रहा है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम कह सकते हैं F नेट जीरो है, और अगर F नेट जीरो है तो इसका मतलब एक फोर्स जो रॉड है, मतलब ये जो रॉड है बच्चों, ये वाली जो रॉड है वो एक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को खींच रहा है, और ये वाली जो रॉड है वो भी एक फोर्स F, यहाँ पे F है, यहाँ पे भी F है, तो यहाँ पे भी F है, तो यहाँ पे भी इस रॉड और ये जो दोनों रॉड हैं इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। जिसका क्या मतलब है कि इस पे जो चार्ज पार्टिकल है उस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तभी तो हम बोलेंगे कि भैया तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। मतलब एक्सेलरेशन भी, जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो इसका मतलब, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब कि जो मास इंटू एक्सेलरेशन है वो जीरो है, और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स है चार्ज पार्टिकल्स पे वो भी जीरो है। और अगर एफ नेट जीरो है तो हम कह सकते हैं कि भैया द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए, यहाँ पे एफ नेट जीरो है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? जीरो। तो जो बच्चे जीरो लिख पाए हैं, क्योंकि भैया पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, तो हाँ एफ नेट जीरो लिख पाएंगे। हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है पार्टिकल पे वो रॉड उसको पकड़ के रोका हुआ है, इसलिए रॉड भी एक इंटरनल फोर्स लगाएगा चार्ज पार्टिकल पे, जिसकी वजह से एफ नेट जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे इसका जीरो लिख पाए हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे पूरे बहुत अच्छे से आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे नहीं कर पाए उन बच्चों को मेरा फिर से थियोरेटिकल वीडियोस जो मैंने बना रखे हैं उसको देखने की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि बच्चों वही
वही वीडियोस आपकी जिंदगी संवार पाएंगे। तो बच्चों मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में एक एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए